जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3 क्लास 10 रैखिक समीकरण विधि द्वारा। हम इसके पहले वाले वीडियो में प्रश्न नंबर 2 तक हल कर चुके हैं। आज हम प्रश्न नंबर 3 के जो 6 पार्ट हैं उसमें से सवाल हल करेंगे। इसमें क्या दिया है सबसे पहले पढ़ेंगे। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। हमें बोला है कि जो समीकरण दिए से पहले समीकरण के रूप में बनाना है, जो हमें कंडीशन दिया है उस समीकरण के रूप में बनाना है और उसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा उसे हल करना है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे। पहला दिया है तीसरे का ये फर्स्ट पार्ट, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब संख्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले कौन सा पार्ट है ये? तीसरे का फर्स्ट पार्ट। हम तो यहाँ पर दो संख्याओं का अंतर दिया तो मानना पड़ेगा, संख्या दिया नहीं है, क्या लिखेंगे? माना बड़ी, या पहली संख्या कुछ भी मान सकते हैं, माना बड़ी संख्या x है तथा छोटी संख्या y है। ठीक है, अब बोला है कि प्रश्नानुसार, प्रथम प्रश्नानुसार पहले कंडीशन में बोला है हमें कि जो दो संख्याओं का अंतर है, वो 26 दिया है। ठीक है, तो x - y = 26, ये समीकरण 1 हो गया। अब द्वितीय प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है? द्वितीय प्रश्नानुसार बोला है कि जो एक संख्या है दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो पहली संख्या x है इक्वल y, तो ये दोगुनी बोले मतलब 2 से गुणा, इसके 2 ये हो गया। ठीक है, अब हमारा समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे? x का मान, अब प्रतिस्थापन विधि द्वारा बोला, देखिए इसमें पहले से एक प्रतिस्थापित है पद, तो यहाँ क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। तो x का मान इसमें रख दीजिए 2y, और ये हो जाएगा कितना? दोगुनी बोला है तिगुनी, एक बार हम देख लेते हैं। दोगुनी बोला है कि तिगुनी? दोगुनी तिगुनी बोला है, देखिए हम पहले देख लीजिए, यहाँ पर तिगुनी बोला है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर गलती हो गया, तिगुनी बोला था, तो यहाँ पर 3y हो जाएगा। अब 3y में से एक y चला, कितना बचेगा? 2y = 26, ये कट गया, y = हमारा 13 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? अब हम x का मान ज्ञात कर लेंगे, y का मान ज्ञात हो गया हमारा, तो लिखेंगे y का मान समीकरण कौन से रखने पे? 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 हमारा क्या प्राप्त है? x = 3y, y का मान हमें पता है कितना? 13, तो x = कितना आ गया? 39। तो x हमारा x = 39, y = 13, ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, ये हमारा आ गया फर्स्ट पार्ट, पहला पार्ट हो गया सॉल्व, तीसरे का पहला पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे अगले प्रश्न को। अब इसे आप देख लीजिए, यदि आपको कोई बात इसमें समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, इसके वाले वीडियो में हम फिर से उसे समझा देंगे। ठीक है, अब इसे हम इरेज कर रहे हैं। अब इसके बाद दूसरे प्रश्न को हल करेंगे, और कंडीशन में इससे पहले ही बोल दिया है कि सभी प्रश्न प्रतिस्थापन विधि द्वारा
हल करना है। ठीक है, तो अब हम दूसरा प्रश्न करेंगे किसका, इसी का। ये दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, पहले कोण हमें मानना पड़ेगा। माना बड़ा कोण x है, ठीक है, तथा छोटा कोण y है। ठीक है, अब आप याद रखिएगा कि जो संपूरक कोण होता है, कौन सा कोण, संपूरक कोण। संपूरक कोण का मतलब ये होता है कि इसमें दो थीटा, थीटा 1 और थीटा 2 का योग 180 अंश हो। जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है वही संपूरक कोण होता है। ठीक है, अब इसे हल करेंगे तो ये दोनों कोण का योग 180 हो जाएगा, x + y = 180। समीकरण हमारा फर्स्ट प्राप्त हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरे कंडीशन में क्या बोला है कि जो दूसरे कंडीशन में बोला है हमें कि छोटा कोण, जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब यहाँ देखिए, कहने का मतलब ये है दूसरी स्थिति, ये फर्स्ट स्थिति थी। ठीक है, दूसरी स्थिति में बोला है कि जो ये कोण है, ये बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है, y + 18 कितना अधिक है। ऐसे हम दो प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा बोला है तो हमें प्रतिस्थापित विधि द्वारा ही लगाना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं, दूसरे इसे हम 75 करके x - y = 18 करके ऐसे लगा सकते हैं, लेकिन हमें प्रतिस्थापित विधि द्वारा बोला है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा, तो हम इसे उसी विधि द्वारा हल करेंगे। तो ये हमें इस तरह नहीं करेंगे, इसी को ऐसे रहने देंगे। तो समीकरण हमारा 2 प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारी ये है, तो x का मान रख दीजिए, y + 18 + y 180। अब देखिए यहाँ पर आप y मिलके 2y, 180 में इधर चला आएगा, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर आप घटा दीजिए, 10 में से 8 2 बचेगा, 7 में से 1 जाएगा, 6 बचेगा यहाँ पर ये। ठीक है, 162 आ गया। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, फिर चेक कर लीजिए क्या ये घटाना मैंने घटाया सही है कि नहीं। यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये 7 बचा, 7 में से 1 गया 6, सही है, ये सही है। अब क्या करेंगे, अब इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे, तो 2 y का मान कितना आ गया, y का मान हमारा y = हमारा आ गया 81। अब क्या करेंगे, y का मान जो है, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा जो मिला है हमें, x = y + 18, तो y कितना मान आया है, 81 + 18, इसे आप जोड़ दीजिए 99। आप यहाँ पर देखिएगा, x = आया है हमारा 99, y = 81। अभी हमारा ही हो गया फाइनल। जैसे आपको सवाल करने के बाद परेशानी है कि सब हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हमने बोला कि दो कोण का संपूरक कोण कितना होता है, 180 अंश। अब इसे आप दोनों जोड़ डालिए, 99 पर से 81 जोड़ेंगे कितना होगा,
180 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप रख दीजिए, इसको जोड़ेंगे आ जाएगा, जैसे इस पर रख कर देना है। y का मान कितना है हमारा, y 81 और 18 जोड़ेंगे आ जाएगा आसानी से 99 जाएगा। आंसर सही है मेरा। ये हम 2 पार्ट इसमें हल कर चुके हैं। इसके अगले वीडियो में हम अगले पार्ट हल करेंगे। यदि आपको कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाइए, जैसे हम आपके लिए अन्य अन्य टॉपिक पर वीडियो बना सकें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।